ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी पढ़ा था सबको समझ में आ गया था ना? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। कुछ मैंने होमवर्क भी दिया था। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में एक वीडियो भी भेजा था। कल मैंने वीडियो एक भेजा था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे तुम लोग जो है गूगल क्लासरूम में जब कोई असाइनमेंट दिया जाता है तो अपलोड करोगे। सबको समझ में आ गया था? सबने देखा था ये वीडियो? यस सर। ठीक है, तो जब भी मैं असाइनमेंट दूंगा तो तुम लोग को वैसे ही अपलोड करना है। तुम लोग को गूगल क्लासरूम में मैंने बताया कैसे तुम लोग को असाइनमेंट अपलोड करना है। तो जब भी मैं होमवर्क दूंगा तो मैं होमवर्क लिख दूंगा तो सबके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तुमको उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके असाइनमेंट अपलोड करना है। ठीक है, और किसी भी तरीके से अपलोड करोगे तो फिर कॉपी चेक करने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो देखा था वो देखा था एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो ये क्या था? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ये था कि क्वाड्रिलेटरल में जितने भी एंगल हैं, इंटीरियर एंगल, उसका सम जो होता है ये 360 डिग्री होता है। प्रैक्टिकल वर्क भी था और थ्योरेटिकल वर्क भी था। तो दोनों सबको समझ में आ गया ना? सबको समझ में आ गया था दोनों पार्ट? यस मैंने सर। होमवर्क दिया था। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। 4 नहीं दिया था, शायद 5 दिया था मैंने। तो सबने बना लिया है? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, सो मैंने गूगल क्लासरूम में ये भेजा भी था असाइनमेंट। तो सबने अपलोड किया है या नहीं किया है? चलो मैं फिर से एक बार आज भेज दूंगा, ठीक है? क्योंकि कल मैंने वीडियो भेजा था तुम लोग को असाइनमेंट अपलोड करने का, तो तुम लोग उसी के हिसाब से अपलोड करोगे। तो चलो मैं एक बार फिर से आज भेज दूंगा, ठीक है? कैसे गूगल क्लासरूम में आप असाइनमेंट को अपलोड करना है। ओके, सो आज जो है हम लोग एक और चीज देखेंगे। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल, क्वाड्रिलेटरल क्या, किसी भी पॉलीगन में सारे एंगल का सम कितना होता है, ये हम लोग देखेंगे इस पार्ट को। ठीक है, अब जैसे ट्रायंगल तो हम लोग जानते हैं। ट्रायंगल में 1 2 3, तो तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल ले लें तो इस, अब तुम देखो जो मेरा बेसिक है वो क्या है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये मेरा बेसिक है। अब क्वाड्रिलेटरल को हमको अगर जानना है कि चारों एंगल का सम कितना होता है तो हम इसको कितने में डिवाइड करते हैं? दो ट्रायंगल में। तो दो ट्रायंगल में हम डिवाइड करते हैं, इस कारण से हमको पता चल जाता है कि इसमें दो ट्रायंगल है यानी 2 इंटू 180 डिग्री आएगा। यानी कि सारे एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अब अगर पेंटागन हम लेते हैं तो पेंटागन में हमको ये देखना होगा कि पेंटागन को हम कितने ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक ही वर्टेक्स से एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, यानी पेंटागन में सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री इंटू 3 होगा, क्योंकि कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? तीन ट्रायंगल बन रहे हैं, तो तीनों ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। तो तीन ट्रायंगल है तो कितना हो जाएगा? 180 इंटू 3, यानी कि इन सारे एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 540 डिग्री। सबको समझ में आ रहा है? ये तो डेरिवेशन आसान है ना, जैसे हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल में किया वैसे पेंटागन में भी ये डेरिवेशन सब कोई कर सकते हो। यस सर। कर सकते हो या नहीं? ठीक है, इसी तरह हेक्सागन, हेक्सागन को ले लो। हेक्सागन में हमको पता करना है कि ये सारे एंगल का सम कितना डिग्री होता है, ये हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? हम इसमें देखेंगे कि कितने ट्रायंगल बना सकते हैं। तो एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल,
3 ट्रायंगल 4 ट्रायंगल, यानी कि हेक्सागन में सारे इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो 180 into 4 यानी कि 720 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर इसी तरह तुमको पूछा जाए हेप्टागन के बारे में, हेप्टागन, सो 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप्टागन में कितने ट्रायंगल बनेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी हेप्टागन में इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 into 5, तो ये कितना हो जाएगा? 900 डिग्री। तो तुम देख रहे हो आसान है ना, हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल का कितना सम होगा ये हम इजीली पता कर सकते हैं, पता कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं सर। ठीक है, अब इन जनरल अगर तुमसे पूछा जाए कि एक पॉलीगन है जिसमें 100 साइड है, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? तो कोई बता सकता है कितना होगा? कोई बता सकता है? ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कि अगर मुझे 100 साइड का एक पॉलीगन दे दे और उसमें पूछे कि इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो अब ये तो हम छोटे छोटे में पता कर रहे थे कि कितने ट्रायंगल बनेंगे, 100 साइड में कितने ट्रायंगल बनेंगे, अगर ये हमको पता हो जाए तो मेरा सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो इस चीज को हम देखते हैं कि अगर एक 100 साइड का हम पॉलीगन ले तो उसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, जितने ट्रायंगल बनेंगे उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता नहीं चल जाएगा कि उस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। यही काम हम लोग कर रहे थे ना, क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा कितना ट्रायंगल बन रहा था? 2 ट्रायंगल, तो इसके इंटीरियर एंगल का सम 180 into 2। पेंटागन में कितने ट्रायंगल बन रहे थे? 3, तो इसके इंटीरियर एंगल का सम 180 into 3। हेक्सागन में कितने ट्रायंगल बन रहे थे? 4, तो इसके इंटीरियर एंगल का सम 180 into 4। हेप्टागन में कितने ट्रायंगल बन रहे थे? 5, तो इसके इंटीरियर एंगल का सम 180 into 5। तो इस पैटर्न को पहचानते हैं कि अगर 100 साइड का एक पॉलीगन है तो उसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। तो तुम ऑब्जर्व करो कि इसमें कितने साइड है? 4 साइड है ना, तो ये जो 2 है वो 4 साइड का क्या आ रहा है? प्रोडक्ट आ रहा है। इसमें ध्यान रखना n का वैल्यू कितना है? 4, इसमें n का वैल्यू कितना है? 5, इसमें n का वैल्यू कितना है? 6, इसमें n का वैल्यू कितना है? 7, और इसमें n का वैल्यू कितना है? 3। तो तुम ये देखो कि n का वैल्यू 4 है, तो 4 से कितना कम इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 से 2 कम इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना 180 में। इसमें 3 है तो 3 से कितना कम मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 कम मल्टीप्लाई हो रहा है। एक इसमें 5 है तो 5 से कितना कम है? 3। 2 इसमें 6, तो 6 से ये कितना कम है? 2। इसमें 7 नंबर ऑफ साइड है, तो 180 में हम कितने मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 7 से कम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सब में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? जितने साइड हैं उससे 2 कम नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा। इससे हम यही ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। मैंने क्या बोला, समझ में आया सबको? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। बता दीजिए। ओके, मैं यही बोल रहा हूं कि तुम क्या कर रहे हो, इंटीरियर एंगल का अगर तुमको सम पता करना है तो तुमको नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने पड़ रहे हैं ना। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल हम काउंट करने का मेथड देख रहे हैं। तो तुम ये देखो कि इसमें तो n = 3 है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? 1। इसमें नंबर ऑफ साइड 4 है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने हैं? 2। इसमें नंबर ऑफ साइड 5 है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? 3। इसमें नंबर ऑफ साइड 6 है, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ रहे हैं? 4। इसमें नंबर ऑफ साइड 7 है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ रहे हैं? 5। तो तुम इसी चीज को ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है। अगर n साइड है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 आ रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। इसमें नंबर ऑफ साइड 4 है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना आ रहा है? 2। इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 2। इसमें नंबर ऑफ साइड 5 है, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ रहे हैं? 3, तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है? 2। इसमें नंबर ऑफ साइड 6 है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ रहे हैं? 4, इसका डिफरेंस भी 2 है। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 7 है, तो सॉरी नंबर ऑफ साइड 7 है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ रहे हैं? 5, इसका डिफरेंस भी कितना है? 2।
तो अगर मैं बोल रहा हूं कि 100 साइड है एक पॉलीगन में, तो तुम मुझे बता सकते हो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 98। यस, 98। आर यू गेटिंग? ये पॉइंट सबको समझ में आया? यस सर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला मिल गया ना कि जितने साइड होंगे उससे दो कम ट्रायंगल होंगे, जितने साइड होंगे उससे दो कम जो है नंबर ऑफ। हाँ, तो ये तुमको एक फॉर्मूला दे रहा है, यानी कि अगर एक पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स n है, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ट्रायंगल? कितने होंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल? n माइनस होगा। ये सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, सो वेरी गुड। सो अब तुम देखो कि अब हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हमको पता चल गया कि अगर n साइड है किसी पॉलीगन में तो नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे n-2। देन व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल? देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, तो जितने ट्रायंगल हैं उसमें 180 मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो n-2 ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया ना कि एक पॉलीगन में जिसमें n नंबर ऑफ साइड है उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, ये अब हमने पता कर लिया ना। तो अब देखो, इसकी मदद से तुमको वो कितने भी साइड का पॉलीगन दे दे उसके इंटीरियर एंगल का सम हम बता सकते हैं। जैसे इसी फॉर्मूले को देख लो, इसमें नंबर ऑफ साइड कितना है 4, तो इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 4 माइनस 2, 2 इंटू 180 डिग्री, 360 डिग्री आ रहा है। इसमें देखो, हमको पता नहीं पेंटागन में कितने होते हैं इंटीरियर एंगल का सम, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो n का वैल्यू कितना है पेंटागन में? 5 नंबर ऑफ साइड, तो 5 माइनस 2 कितने हो जाएंगे? 3। सो 180 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 540 आ रहा है। 540। इसमें देखो n का वैल्यू कितना है? 6, तो n का वैल्यू यहाँ पे 6 पुट कर दो। 6 माइनस 2 4, 4 इंटू 180 डिग्री कितना आएगा? 720 डिग्री आ रहा है। 720 डिग्री यानी इसके इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो 720 डिग्री होगा। सबको समझ में आ गया ये फॉर्मूला हमको कैसे यूज करना है? इसमें n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें n जो है नंबर ऑफ साइड रिप्रेजेंट करता है। कोई कंफ्यूजन फॉर्मूले के यूज में? नो सर। ओके, सो मैं इसको अब समराइज कर दे रहा हूं, ठीक है? सर अभी मत मिटाइए सर, अभी हम लिख रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, पहले लिख लो, कंप्लीट कर लो इसको। सर आप थोड़ा सा साइड हो जाइए। हाँ हाँ, सर सेकंड नंबर में वो जो मल्टीप्लाई उसके पहले आप क्या लिखे हैं? कहां पर? ये सर सेकंड में।
इसी में ना यस सर, यस 2 है, सर, 2 टू ओ 2 इंटू 180 डिग्री। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो समय जो है हमारा सेव हो जाएगा। सर हम ले लिए। सर हम भी ले लिए स्क्रीनशॉट। आर्या स्क्रीनशॉट आता है, स्क्रीनशॉट लेने आता है ना, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो यस क्या हो सर, जाएगा। ले ली। यस सर, ओके ले तो ली और लिख भी हाँ, लिए। हाँ उससे हमारा समय थोड़ा सा बच जाएगा, ठीक है। ओके सर। अब ये हमको क्या बता रहा है कि एक पॉलीगन में जितने भी इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उनका सम कितना होगा, हम इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। अब यहां पे एक चीज देखो कि अगर एक पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड मान लो 10 है, देन व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, यही फॉर्मूला है। अब n माइनस टू, तो n का वैल्यू कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ साइड कितना है पॉलीगन में 10, सो 10 माइनस टू इंटू 180, सो ये कितना हो जाएगा 8। सो 18 8 जा 1 4 4 एंड 0, यानी कि एक डोकागन में जितने भी 10 इंटीरियर एंगल बनेंगे उनका सम जो होगा 180 डिग्री, सॉरी 1440 डिग्री होगा, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत यूजफुल हो गया। ये फॉर्मूला हमको ये बता दे रहा है कि एक इंटीरियर जितने भी इंटीरियर एंगल पॉलीगन में बन रहे हैं उनका सम जो होगा वो हम इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले का एक यूज और आ जाएगा, क्या यूज आ रहा है, हम रेगुलर पॉलीगन के बारे में भी इससे बहुत कुछ पता कर सकते हैं। रेगुलर पॉलीगन, अब तुम सर ये जो आप फॉर्मूला लिखे वो इम्पोर्टेंट है सर। हाँ, इस फॉर्मूले का क्या इंपॉर्टेंस है बताओ आर्या, इस सर फॉर्मूले से वही हम हम क्या पता पूछ कर रहे हैं। नहीं तुम सर मुझे वही बताओ ना, पूछ रहे हैं। इस फॉर्मूले का हम यूज कहां करेंगे, ये सर फॉर्मूला तुमको इंटीरियर क्या बताता एंगल, है। हाँ इंटीरियर हाँ बोलो। एंगल, इंटीरियर नहीं, एंगल। इंटीरियर एंगल का सम बता रहा है। एक क्वाड्रिलेटरल में ही हमको मान लो कि भूल गए हम कि इन चारों एंगल का सम कितना होता है, तो हम इस फॉर्मूले से नहीं पता कर सकते हैं। यही बता रहे हैं ना सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे, तो एन का वैल्यू तुम यस सर। क्वाड्रिलेटरल तुम देख लो कि तुम्हारा पॉलीगन में कितने नंबर ऑफ साइड है, एन 4 है यहाँ पे, यस तो एन सर। जो है वो वही यस बताता है ना, तो सर। 4 माइनस टू, टू यस टू इंटू सर। 180 360। समझ में आया इस फॉर्मूले का यूज, यस सर। ठीक है। अब रेगुलर पॉलीगन पे आते हैं। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है युवराज, युवराज यस सर। रेगुलर पॉलीगन क्या है बताओ, किसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन, इसका डेफिनेशन हम लोगों ने दिया है ना। सर हम बताएं। नहीं एक मिनट रुक जाओ आर्या, बताओ युवराज, हम लोगों ने डिस्कस किया है ना रेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं, यस सर। क्या था डेफिनेशन बताओ। सर हम बताएं। सर हम बताएं। नहीं थोड़ा सा रुक जाओ। पीयूष, पीयूष क्लास में हो, यस सर। पीयूष यस सर। मुझे बताओ रेगुलर पॉलीगन का क्या डेफिनेशन था। हाँ बताओ रेगुलर पॉलीगन का क्या डेफिनेशन था। रेगुलर पॉलीगन का क्या डेफिनेशन था, नहीं रिया, सर हम बताएं। रिया एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ श्रीकांत। रिया यस सर। रेगुलर पॉलीगन का क्या डेफिनेशन था बताओ, कैसे पहचानेंगे एक पॉलीगन मेरा रेगुलर है या नहीं। नहीं इसका मतलब तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो,
जबकि क्लास करने के बाद क्लास का वीडियो भी अपलोड हो जाता है। इसका मतलब ना तो क्लास अच्छे से करते हो ना तो वीडियो अच्छे से देखते हो, तो ये तो गलत बात है ना। सर हम बताएं? हाँ बताओ, ठीक है आर्या बताओ। All sides are equal, all interior angles are equal. यस, एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसके सारे साइड बराबर होते हैं। जैसे रेगुलर पेंटागन है तो इसके सारे साइड बराबर होंगे और सारे इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, ठीक है। तो अब इसका यूज हम लोग करते हैं। हमको पता है कि ये फॉर्मूला दे रहा है सारे इंटीरियर एंगल का सम एक पॉलीगन में, तो रेगुलर पॉलीगन भी एक पॉलीगन है। तो लेकिन रेगुलर पॉलीगन का फायदा क्या है? रेगुलर पॉलीगन में जो इंटीरियर एंगल है इसका सबका वैल्यू एक ही होता है, लेकिन एक पॉलीगन में सबका वैल्यू एक नहीं होगा। एक पेंटागन ले लो, अगर वो रेगुलर नहीं है तो इसका वैल्यू कुछ और होगा, 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 इसका वैल्यू कुछ और होगा ना। सबका अलग अलग वैल्यू होगा अगर रेगुलर नहीं है तो। लेकिन अगर तुम्हारा पॉलीगन रेगुलर है तो जो भी इंटीरियर एंगल है सबका वैल्यू एक ही होगा। ये चीज तो पता है ना, अभी हमने लोगों ने डेफिनेशन भी देखा इसका, क्या ठीक है ये चीज? मैंने जो बोला वो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया सबको? नो सर। Yes, sir. ठीक है Yes, युवराज, sir. समझ? ओके Yes, तो अब sir. तुम देखो, सर एक बार और बता दीजिए। अगर मेरा, हाँ मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रेगुलर पॉलीगन का डेफिनेशन क्या था? रेगुलर पॉलीगन का डेफिनेशन क्या था? एक सारे पॉलीगन रेगुलर नहीं होते हैं। रेगुलर पॉलीगन का मतलब है जिसके सारे साइड बराबर होंगे और सारे एंगल बराबर होंगे, हम उस पॉलीगन को रेगुलर बोलेंगे। अगर सारे साइड बराबर हैं सारे एंगल बराबर नहीं तो रेगुलर नहीं है, ठीक है। जैसे स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन है, लेकिन रोम्बस रेगुलर पॉलीगन नहीं है। क्यों? रोम्बस में सारे साइड तो बराबर होते हैं बट सारे एंगल बराबर नहीं होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरा रेगुलर पॉलीगन है, क्यों? इसके सारे साइड भी बराबर होते हैं, सारे एंगल भी बराबर होते हैं। अब पेंटागन में कुछ पेंटागन रेगुलर होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। तो जैसे अगर ये पेंटागन रेगुलर है तो इसके सारे साइड भी बराबर होंगे और सारे एंगल भी बराबर होंगे। अगर नहीं रेगुलर है तो सारे एंगल बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब हर एक एंगल का अलग अलग वैल्यू आएगा, लेकिन अगर रेगुलर है तो हर एक एंगल का वैल्यू क्या होगा? एक ही होगा, ठीक है युवराज? यस सर। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, तो मुझे बताओ कि अगर ये रेगुलर पेंटागन है तो हर एक एंगल का वैल्यू कितना होगा? तो इसको निकालने में कौन मदद करेगा? ये फॉर्मूला। तो अब ये रेगुलर पेंटागन है तो हमको तो ये पता है ना कि इन सबको अगर जोड़ देंगे तो हमको कितना मिलेगा? कितने एंगल है? 1 2 3 4 5। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इसका सम कितना होगा? अभी हमने फॉर्मूला देखा, इनका वैल्यू 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होगा। ये होगा? ये सबको समझ में आया या नहीं आया? बोलते Yes, जाओ sir. जो नहीं समझ में आ रहा है, Yes, ठीक है। sir. क्योंकि हमने अभी हमने पढ़ा था ना कि कोई भी पॉलीगन है उसके सारे एंगल का सम जो होता है वो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो रेगुलर पॉलीगन भी एक पॉलीगन है, बट इसकी खासियत सिर्फ ये है कि इसमें सारे एंगल बराबर होते हैं, तो सारे एंगल को हम x मान लेंगे। तो 5 एंगल है पॉलीगन रेगुलर पेंटागन में, तो पांचों एंगल x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इसका वैल्यू, इसका सम जो होगा वो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होगा। अब इन सबका सम कितना होगा? 5x इज इक्वल टू 3 इंटू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना होगा? सिंपल इक्वेशन अभी तुम लोगों ने बनाया है, दोनों साइड हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। तो x का वैल्यू कितना आएगा? ये हो जाएगा 5 3 जा 72 डिग्री, 15, 5 6 जा 36, 108 डिग्री आएगा। 36 इंटू 3 108, यानी कि एक रेगुलर पेंटागन में जो सारा इंटीरियर एंगल है इसका वैल्यू जो है वो 108 डिग्री होगा। अगर ये रेगुलर नहीं होता तो 108 डिग्री नहीं लिख सकते थे, लेकिन ये रेगुलर है इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो भी इसमें 108 डिग्री नहीं होगा, ये भी पेंटागन है बट इसमें सारे एंगल का वैल्यू 108 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये सबको समझ में आया?
सर एक बार और इसमें समझा सारे दो एंगल सर। का वैल्यू 180 डिग्री। सर एक बार और। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, देखो ये, हाँ ये रेगुलर पेंटागन है, तो रेगुलर पेंटागन की क्या खासियत है? पेंटागन और रेगुलर पेंटागन में क्या अंतर है रिया बताओ? पेंटागन एंड रेगुलर पेंटागन में क्या अंतर है? सर जो रेगुलर पेंटागन है सर, वो सर 5x सर क्यों लिखे हैं? हाँ मैं वो बता रहा हूं, लेकिन पहले मुझे ये बताओ ना कि रेगुलर पेंटागन और एक पेंटागन में क्या अंतर है? सर फर्स्ट वाला सर हमको समझ नहीं आया, और सेकेंड वाला सर हमको सर ठीक एक है बार बेटा, और एक, समझा हाँ दीजिए। नहीं ठीक है, ये हाँ हाँ मैं बता दूंगा, ये छोड़ो ना, पहले मुझे ये बताओ कि रेगुलर पेंटागन और पेंटागन में क्या अंतर है? सर रेगुलर पेंटागन में भैया? ये सर फर्स्ट वाला में सर हाँ XYZ W और R है सर, RX सर X है। तो चलो मैं एक बार फिर से बता दे रहा सर हूँ, हम रेगुलर बताएं। पेंटागन और पेंटागन में ये अंतर है कि रेगुलर पेंटागन में सारे एंगल बराबर होते हैं और सारे साइड बराबर होते हैं, लेकिन पेंटागन अगर मैं सिर्फ यूज कर रहा हूं तो इसमें सारे एंगल बराबर नहीं होंगे, यानी कि सबका वैल्यू अलग अलग होगा एंगल का। इसमें क्या होगा कि सारे एंगल बराबर होंगे तो सबका वैल्यू क्या होगा? एक ही होगा। तो सबका वैल्यू अगर एक होगा तो हम एक्स मानेंगे, तो सबको एक्स मानेंगे ना। आ रहा है समझ में रिया? यस सर। इसमें सबका वैल्यू बराबर नहीं होगा तो सबका वैल्यू हम एक्स मान सकते हैं क्या? नहीं ना मान सकते हैं। नो सर। तो अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम ये जानना चाहते हैं कि एक रेगुलर पेंटागन अगर मुझे दे दिया जाए तो उसके जितने भी इंटीरियर एंगल हैं सबका वैल्यू कितना होगा, ये हम पता करना चाहते हैं। क्वेश्चन पहले समझ में आया? ठीक है सर क्या? रेगुलर पॉलीगन, हाँ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन जो है वो सर सबका सर एक ही माना जाएगा ना? हाँ रेगुलर जब भी आ गया तो सारे एंगल का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि यही तो रेगुलर पॉलीगन का डेफिनेशन है। तो इसमें कितने एंगल है? 5 एंगल है। यस सर। पेंटागन में 5 एंगल, 5 साइड 5 एंगल, तो पांचों एंगल का वैल्यू एक्स। और हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ रखा है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? n का वैल्यू 5, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ये लाइन तो सर समझ में कोई आया? सा भी सर एंगल, कोई सा भी एंगल, हाँ बताओ रिया। सर कोई सा सर एंगल रहेगा सर, जैसे 5 पे सर उसमें से माइनस से 2 करना पड़ेगा ना, सब में से 2 हटाना पड़ेगा ना? हाँ 5 माइनस 2 करना पड़ेगा, ये तो फॉर्मूला है। n क्या बताता है? नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पे इस वाले पॉलीगन में हम काम कर रहे हैं, तो इस वाले पॉलीगन में n का वैल्यू कितना होगा? 5। 5। तो n का वैल्यू हमने 5 पुट कर दिया, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। समझ में आया? यस सर। अब 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3, 3 इंटू 180 डिग्री। अब सिंपल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो? x का वैल्यू अगर निकालना होता है तो हमने सॉल्व किया है, लास्ट 5x। 5 से डिवाइड कर देंगे हम दोनों साइड। हाँ x का वैल्यू निकल जाएगा, 5 से 180 कैंसिल होगा तो कितना आएगा? 36, 36 इंटू 3 कितना आएगा? 108। यानी कि सारे x का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? 108 डिग्री होगा। समझ में आया? ओके सर। अब चलो मैं एक दो क्वेश्चन और कर दे रहा हूं ताकि तुम लोग को आसानी हो जाए कि कैसे हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। अब मान लो हमको दे दे एक हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन दे दे और बोले कि इस रेगुलर हेक्सागन में इसका इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा। एक रेगुलर हेक्सागन दे दिया मेरे पास और बोला कि इसके इंटीरियर एंगल का सम जो है वो कितना होगा ये पता करो। तो हमको रेगुलर हेक्सागन दे दिया तो इसके सारे इंटीरियर एंगल कितने होंगे? x या y। अगर y मानना है तो सबको y मान लो, एक वेरिएबल हम मानेंगे तो सबका वैल्यू सेम है तो सबको हम क्या मानेंगे? x। अब इन सारे एंगल का सम कितना होगा? 6 एंगल है, सारे एंगल का सम कितना होगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा इस केस में? 6। तो 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होगा। ये होगा। सबको समझ में आया? 720 डिग्री। और कितने x हैं? 6 x हैं, तो 6 6 इज इक्वल एक्स। टू 720 डिग्री।
तो x का वैल्यू कितना कैसे निकलेगा, दोनों साइड 6 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 120। सो x का वैल्यू कितना आ गया 120। यानी कि रेगुलर हेक्सागन में सारे एंगल का जो वैल्यू होता है वो 120 डिग्री होता है। तो रेगुलर हेक्सागन में हम सारे एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? यस सर। लेकिन एक हेक्सागन में नहीं निकाल सकते हैं। हेक्सागन में सारे एंगल का वैल्यू क्या होगा ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन रेगुलर हेक्सागन अगर है तो हम सारे एंगल का वैल्यू बता सकते हैं। दोनों हेक्सागन में बता सकते हो क्या? हेक्सागन में बता सकते हो क्या? नहीं, हेक्सागन में नहीं बता सकते, लेकिन रेगुलर हेक्सागन में हम बता सकते हैं। तो ये अंतर हो गया रेगुलर हेक्सागन और रेगुलर पॉलीगन और पॉलीगन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो सॉल्व कर सकते हो ना। अगर पूछे कि रेगुलर हेप्टागन में कितने सारे एंगल का वैल्यू होता है, या रेगुलर डोकागन में सारे इंटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होता है, ये सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। तो तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा वो मैं अभी लिख दे रहा हूं बोर्ड पे। ठीक है, मैं असाइनमेंट के तौर पे सिर्फ डेट डाल दूंगा आज का, कि आज के डेट का असाइनमेंट कंप्लीट करो। तो तुम लोग असाइनमेंट आज के डेट में ही सबमिट करोगे। ठीक है, तो ठीक है सर। फाइंड द इंटीरियर एंगल, फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन having sides। पहला क्वेश्चन n का वैल्यू 15, दूसरा क्वेश्चन n का वैल्यू 20, तीसरा क्वेश्चन n का वैल्यू 25। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? हमको एक रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का वैल्यू पता करना है, जिसमें नंबर ऑफ साइड कितने हैं 15, दूसरा पॉलीगन ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ साइड 20 है, तीसरा पॉलीगन ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ साइड 30 है। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग गूगल क्लासरूम में सॉल्व करके अपलोड कर दोगे। मैं आज के सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ एक मिनट। अभी देखो बोर्ड दिख रहा है सबको? यस सर। दिख रहा है ना? यस सर। ओके, तो ये तुम्हारा होमवर्क है आज का। इसको मैं आज के डेट में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, डेट डाल के से होमवर्क तो तुम लोग लिख ही लिए हो, आज का मैं डेट डाल दूंगा और असाइनमेंट में पुट कर दूंगा। तुम लोग उसी असाइनमेंट में अपना आंसर अपलोड करना। ओके, सो ये हो गया हमारा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल होता है? एक स्ट्रेट लाइन का कितना एंगल होता है? 180। और अगर एक स्ट्रेट लाइन पे हम एक और लाइन ड्रॉ कर दें तो ये स्ट्रेट लाइन कितने एंगल में डिवाइड हो गया? 2 एंगल में। तो इन दोनों एंगल का सम, अगर x को x और दूसरे को y मानते हैं, तो x और y का जो सम है वो कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के पेयर जो हैं एंगल के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के एंगल जो बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे, जो पेयर बन रहा है एंगल का, इस पेयर का कोई नाम है क्या? बताया गया है कुछ प्रीवियस क्लासेस? लीनियर पेयर। यस राइट। इस तरह के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। पेयर का मतलब है 2 एंगल, लीनियर का मतलब है कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे जब भी 2 एंगल बनेंगे तो उन दोनों एंगल को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर जो भी एंगल बन रहा है उन दोनों एंगल का सम जो होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ये सबको ध्यान रहेगा। ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, और इस तरह के एंगल को हम हमेशा लीनियर पेयर बोलते हैं। अब इस पे बेस देखो, तुम्हारे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, 1-2 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि वो ये एक्सरसाइज तुम्हारा कंप्लीट हो जाए। जैसे
एक क्वेश्चन है, ये वाला लो। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सी डायग्राम है, सी डायग्राम जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो सी नंबर डायग्राम है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल x है, ये एंगल x है, ये 30 डिग्री है, 30 ठीक डिग्री है। है। हाँ ओके। अब तुम ये देखो कि इसमें तुमको x का वैल्यू पता करना है, जो अननोन है उसका वैल्यू पता करना है। तो तुम इसको भूल जाओ, ये कौन सा पॉलीगन है, ये पॉलीगन कौन सा है, पेंटागन है ना पेंटागन। यस यस यानी सर। कि Yes, sir. इसके सारे एंगल का सम कितना होगा, हमने पढ़ लिया ना, याद है हमको, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होगा। यानी कि 540 होगा। इसके सारे एंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 540. 540 होगा ना, हम उसका यूज करेंगे। तो ये दोनों एंगल को कुछ मान लो, इसको मान लेते हैं y और इसको मान लेते हैं z। अब तुम मुझे बताओ 70 और y कौन सा एंगल दिख रहा है, लीनियर 180 पेयर। अभी degree. हम लोगों ने हाँ लीनियर पेयर है, 70 डिग्री और y जो है वो लीनियर पेयर है। Yes, sir. यानी कि Yes, हम sir. y का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो 70 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर। तो इससे जो है y का वैल्यू निकल जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। यस सर। दोनों साइड हम 70 डिग्री माइनस कर देंगे, तो 180 डिग्री इन माइनस 70 डिग्री 110 डिग्री। तो हमको y का वैल्यू पता चल गया। इसी तरह z प्लस 60 डिग्री, ये भी मेरा लीनियर पेयर होगा। तो लीनियर पेयर होगा तो इसमें भी z का वैल्यू निकल जाएगा ना। z और 60 में से माइनस 60 दोनों साइड कर देंगे तो z का वैल्यू निकल जाएगा। तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो तुम देखो y का वैल्यू पता चल गया, z का वैल्यू पता चल गया, लेकिन हमको तो x का वैल्यू पता करना है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे पेंटागन का। तो पेंटागन में सारे एंगल का सम 30 डिग्री प्लस x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू कितना होगा, 540 डिग्री। तुम चाहो तो अपना फॉर्मूला से निकाल भी सकते हो, अगर याद है तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो। तो 30 डिग्री प्लस x प्लस x, y का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया 110 डिग्री, z का वैल्यू हमने निकाल लिया 120 डिग्री। तो इससे अब मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा सबसे, Yes, sir. x का 140. वैल्यू यस निकल जाएगा सर। सबसे। यस तो सर। इस तरह के क्वेश्चन जो तुम्हारे एक्सरसाइज में है वो सब कोई सॉल्व कर लेगा। अब देखो अपना बुक निकालो, Yes. फर्स्ट एक्सरसाइज निकालो सब कोई। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 अब सबसे बन जाएगा। Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 4 यस सर। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया आज अच्छे से। और क्वेश्चन नंबर 6 में एक सी क्वेश्चन मैंने बता दिया, सी नंबर। तो अब इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दोनों तुम लोग बताओगे। इस दोनों में ना कहीं कहीं लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट का भी यूज हो रहा है, तो उसका भी यूज करना हमने बता दिया। लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करोगे, ठीक है। तो तुम्हारा यस होमवर्क सर। ये एक्सरसाइज जो है वो पूरा कंप्लीट करना। जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया है वो कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये होमवर्क है। सो ठीक है, तो फिर हम लोग क्लास खत्म करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 पूरा कंप्लीट करना है। कुछ पूछना है किसी को? नो सर। नो सर।